हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে हमने सबके साथ बातचीत की है। আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা हमारी जो भी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करेंगे। নিয়ে আসব। আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করেন। आप सभी हमारे साथ सहयोग करें। দয়া করে আর এই ভাঙচুর, হত্যা, মারামারি, সংঘর্ষ आप मारामारी ना करें, संघर्ष ना करें, हिंसा ना আমি करें। নিশ্চিত যে আপনারা যদি আমার কথা মতো চলেন, আমাদের সাথে যদি हमारी একসাথে बातचीत যদি चलती কাজ रहेगी। করি আমরা নিঃসন্দেহে আমরা একটা সুন্দর পরিণতির দিকে हम एक অগ্রসর হতে পারব। सुंदर परिवर्तन लाएंगे, सुखद আপনারা परिवर्तन দয়া করে लाएंगे। আমাকে সাহায্য করেন। মারামারি করে এই সংঘাতের মাধ্যমে बिल्कुल भी हिंसा का आप मारामारी का सहारा ना लें। কিছু আমরা পাবো না। সুতরাং দয়া করে আপনারা সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞ, সমস্ত অরাজকতা, সমস্ত সংঘর্ষ থেকে বিরত হন। आप यहाँ जो ইনশাআল্লাহ पूरी আমরা সবাই अराजकता है, মিলে पूरा जो संघर्ष একটা किया गया সুন্দর है, ভবিষ্যতের দিকে আমরা অগ্রসর হব। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে, প্রতিটা অন্যায়ের বিচার হবে। हम हालात को पूरी तरह से इस पर विचार कर रहे हैं, सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। প্রধান দলের নেতাগণ নেতারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। सभी जो नेतागण हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथ। उनके साथ हमने बातचीत की है, राय मशविरा किया है। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং देखिए, सकारात्मक आलोचना का हम स्वागत करते हैं। ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, सेना प्रमुख का ये कहना है। এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেंट ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। और अंतरिम सरकार के जरिए देश को चलाया जाएगा। আমাদের কিছু সময় দেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। हम सभी मिलकर के सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। সংঘাতের পথে যাবেন না। अब संघर्ष का जो रास्ता है उस पर नहीं जाना है, हिंसा के रास्ते पर हमें नहीं जाना है। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, हमारे देश को काफी नुकसान हुआ है, ক্ষতি হচ্ছে, জানের वो जान का नुकसान हुआ है, লোকজন মারা যাচ্ছে। कई लोगों की मौत हुई है। এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি। अब हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं जो कुछ भी हुआ है। আল্লাহ হাফেজ। और इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जनता सेना पर विश्वास करे। सेना प्रमुख का यह बयान, जनता से सहयोग की अपील, साथ ही साथ ये कहा है कि हिंसा का रास्ता छोड़ें, हिंसा ना करें। जो जान की क्षति हुई है उसकी जिम्मेदारी सेना प्रमुख ने ली है, लेकिन कहा कि अंतरिम सरकार के गठन को लेकर के चर्चा हो रही है। देश के प्रशासन को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जनता से सहयोग की अपील सेना प्रमुख ने की है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना प्रमुख ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जनता सेना पर विश्वास करे। हम सबके साथ बातचीत कर रहे हैं, अंतरिम सरकार के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, बांग्लादेश को फिर से रास्ते पर लाएंगे। हिंसा से हमारे देश को काफी नुकसान हुआ है, जनता सहयोग करे, हम पर भरोसा करे। लोगों की जान गई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अंतरिम सरकार के साथ मिल करके सारी स्थितियों को काबू में करेंगे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का ये बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, हमने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया, सेना प्रमुख की ओर से बताया गया। सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई है और अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने लोगों से हिंसा रोकने की अपील की है और कहा कि सभी पार्टियों के साथ मिलकर के हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे और राष्ट्रपति से भी बात करेंगे, सेना प्रमुख ने यह भी कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो एक और ढाका और हमारे सहयोगी अनंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बांग्लादेश के हालात को लेकर के हर अपडेट, हर जानकारी आपको अब अनंत देंगे। चंदन आपका, तो ये बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं, सेना प्रमुख की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जिसमें उन्होंने साफ कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यहां बुलाया गया और आपसी रजामंदी के साथ एक अंतरिम सरकार बनाते हुए देश के हालातों को यहां संभाला जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जो लगातार अनिश्चितता का माहौल लगातार बना हुआ था,
लोग सड़कों पर थे। जी न्यूज आपको लगातार वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था जहां आरक्षण के विरोध में लगातार युवाओं का प्रतिशोध देखा जा रहा था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इसी बीच में पीएम शेख हसीना ने उस वक्त ये आह्वान भी किया था प्रदर्शन कर रहे लोगों से कि मामले में स्थिरता बनाए रखने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। मुख्य मुद्दा था आरक्षण को लेकर के, जो मुक्ति वाहिनी के जो परिवार, सेना के जो लोग जो शामिल रहे, उनके जो परिवार थे, उनको 30% आरक्षण को लेकर के लगातार विरोध जताया जा रहा था। इस बात को पेन डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शेख हसीना सरकार ने बदला। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर ये हालात पैदा हुए कि देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके वहां से जाना पड़ा। ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें कि बांग्लादेश की ताजा हालात को लेकर के हर एक सबूत कैद है। पहली तस्वीर जरा देखिए, जहां हेलीकॉप्टर से शेख हसीना रवाना हुई, उसके बाद खबर यह कि भारत में लैंड हुई हैं। बहुत जल्द भारत से राजनयिक सपोर्ट की मांग भी औपचारिक तौर पर की जा सकती है। तो दूसरी तस्वीर, जहां 20 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की सड़कों पर थे और कहा जा रहा है कि पीएम हाउस में वो घुसे हैं, वहां से फर्नीचर लेकर के लोग बाहर निकल रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जरा आप देखिए, पीएम हाउस के अंदर हथियारबंद लोग भी हैं, यहां से सामान लेकर भी लोग बाहर जा रहे हैं और सड़कों पर लाखों लोग। तो वहीं सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया कि अब हालात को नियंत्रित करने की जरूरत है, शांतिपूर्ण करने की जरूरत है। একটি হচ্ছে সংসদ ভবন, একটি